नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यानी आज की कक्षा अपने भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित होगी। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा गंगा नदी। अगला प्रश्न, गंगा नदी का नाम गंगा किस स्थान के बाद पड़ता है? गंगा नदी का नाम गंगा किस स्थान के बाद पड़ता है? तो सही उत्तर होगा देवप्रयाग के बाद। अगला प्रश्न, देवप्रयाग में भागीरथी के साथ कौन सी नदी मिलती है? देवप्रयाग में भागीरथी के साथ कौन सी नदी मिलती है? तो सही उत्तर होगा अलकनंदा। मित्रों, याद रखिए कि देवप्रयाग में भागीरथी के साथ अलकनंदा मिलने के बाद ही भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग से पहले गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा पद्मा के नाम से। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से बहती है? यानी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से बहती है या किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा जमुना। मित्रों, याद रखिए कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर होगा मेघना के नाम से। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो सही उत्तर होगा गंगा व ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा कोसी नदी को। अगला प्रश्न, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो सही उत्तर होगा दामोदर नदी। बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक दामोदर नदी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा गंगा नदी। अगला प्रश्न, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो सही उत्तर होगा नर्मदा व ताप्ती नदी। अगला प्रश्न, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो सही उत्तर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अगला प्रश्न, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है?
तो सही उत्तर होगा गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा कोसी नदी। मित्रों याद रखिए कि कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध तो है ही, और इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ब्राह्मणी नदी को। अगला प्रश्न, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो सही उत्तर होगा गोदावरी नदी की। अगला प्रश्न, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है? तो सही उत्तर होगा गंगा नदी पर। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन सी नदी बनाती है? यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, वह कौन सी नदी बनाती है? तो सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो सही उत्तर होगा ताप्ती नदी। अगला प्रश्न, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो सही उत्तर होगा कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो सही उत्तर होगा छोटा नागपुर के पठार से। मित्रों याद रखिए कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही उत्तर होगा चंबल नदी। अगला प्रश्न, किस नदी के किनारे पर विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? किस नदी के किनारे पर विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो सही उत्तर होगा क्षिप्रा नदी के किनारे। और मित्रों याद रखिए कि क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी भी है। अगला प्रश्न, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा कावेरी नदी को। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो सही उत्तर होगा चंबल व साबरमती से। यानी अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल व साबरमती जो नदी प्रणालियां हैं उसके द्वारा विभाजित है। और मित्रों याद रखिए कि बात करें कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। इस अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर, और गुरु शिखर की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये माउंट आबू शिरोई में है और इसकी लंबाई
22 मीटर है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।